बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाहिर जावेद आपके साथ, और आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ इंटीजर्स के लेक्चर 4 के पार्ट 1 को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा SLO है रिकग्नाइज द ऑर्डर ऑपरेशंस टू सॉल्व the mathematical expressions involving whole numbers, decimals, fractions and integers। लेसन प्लान अटैच है, इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स हेल्प आउट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं वार्म अप एक्टिविटी की तरफ। आज वार्म अप एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स शो किए हैं। तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से कुछ चिट्स जो है बनाएं, और सारे स्टूडेंट्स को इन चिट्स के ऊपर ये सिंबल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिंबल्स इन चिट्स के ऊपर लगा के ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो बच्चे क्या करेंगे कि बच्चे इन सिंबल्स के ऊपर अपना नाम लिखेंगे, जहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम, और उसके नीचे सिंबल नेम जो है वो लिख देंगे। और इसके बाद टीचर जो है वो इन बच्चों से वो पेपर्स कलेक्ट कर लेगी, और पता चलेगा कि किस बच्चे ने को याद है कि ये सिंबल्स जो हैं वो ऑलरेडी चूँकि हम स्टडी कर चुके हैं, तो किस बच्चे को इन सिंबल्स के नाम याद है। तो ये जल्दी से टीचर्स जो है ये काम करें और बच्चों को चिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 2 मिनट आपके पास है। ओके, इट्स ओके। तो मिस ने जो है ना ये बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बच्चों से वापस कलेक्ट करने के बाद देखा तो उम्मीद है कि बच्चों ने सारे नाम सही लिखे होंगे। तो ये जो नेम्स हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने अब आपको शो कर देता हूँ। तो बच्चे अपने अपने चिट्स के ऊपर चेक करें कि क्या उन्होंने ये सारे नेम्स सही लिखे हैं। तो ये सबसे पहली जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, जिन बच्चों के पास इस तरह का सिंबल गया, क्या उन्होंने राउंड ब्रैकेट लिखा है? ओके, सही हो गया। सिमिलरली कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर्स, एंड आज हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके अंदर हम बार्स को स्टडी करेंगे। तो नया आज का हमारा जो इसमें एडिशन है वो बार है, और इसके अलावा ऑर्डर्स जो कि ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें पावर्स और स्केयर्स को हम स्टडी करते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि हमने हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें हमने क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूजिंग द होल नंबर्स, इन्वॉल्विंग द होल नंबर यूजिंग द बॉर्ड मैथ्स। तो बॉर्ड मैथ्स के जरिए हमने अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो वेरी सिंपल कि हम बॉर्ड मैथ्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। बी बॉर्ड मैथ्स में मतलब बी फॉर बार्स एंड ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर्स, डी फॉर डिविजन्स, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये तरतीब है हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की, जिसमें हम बॉर्ड मैथ्स यूज़ करते हैं, और बॉर्ड मैथ्स के ज़रिए हम अपनी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सप्रेशन के अंदर ऑल 3 ब्रैकेट्स, करली, राउंड एंड द स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा एक बार भी है, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ऑल द ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा था कि बॉर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें बार्स और ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। क्या करना है हमने? बार्स और ब्रैकेट्स को। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी बार को सॉल्व करेंगे। तो आपको बच्चों नजर आ रहा होगा कि बार के नीचे क्या है। बार के नीचे हमारे पास 8 - 3 लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, 8 में से -3 कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? वेरी गुड, कुछ बच्चे बता सकते हैं? जी बिल्कुल, 5 आंसर आ गया हमारा। तो 8 - 3 करने से क्या हुआ, हमारे पास 5 आंसर आ गया। जैसे ही हमारा बार
को सॉल्व कर लिया हमने, तो एक सिंगल नंबर में वो कन्वर्ट हो गई, तो बार खत्म हो जाएगी। और अब हम जो है वो राउंड ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास वैल्यूज। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, 18 मल्टीप्लाई 5। तो क्या करेंगे हम, 18 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे। वेरी सिंपल, आपको 18 का टेबल आता होगा, 6 क्लास के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ये टेबल जानते हैं। तो 18 5 जा 90। और जो बच्चे इसमें थोड़ी डिफिकल्टी फील कर रहे हैं कि उनको ये 18 का टेबल नहीं आ रहा, तो वो सिंपली 18 को मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो उनके पास 90 आंसर आ जाएगा। और यूं हम जो है वो राउंड ब्रैकेट को ख़त्म कर लिया हमने। और अब हम जो है वो करली ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गई हैं हमारे पास वैल्यूज। तो अब हमने क्या करना है, इस स्टेप के अंदर करली ब्रैकेट में जो दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको सॉल्व करना है। और हमें नजर आ रहा है कि करली ब्रैकेट के अंदर 99 माइनस 90 हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, 99 माइनस 90। तो बहुत आसान, सबको आता है कि ये 99 को जब 9 में से माइनस 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 99 माइनस 90 इज द 9। ओके, तो हमारे पास 9 आंसर आ गया। तो हम अगले स्टेप में पहुंच गए। जैसे ही हमने एक ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज को या जितनी भी वैल्यूज पड़ी होती हैं उनको हमने सॉल्व कर लेना होता है। तो क्या होता है, हम अगले ब्रैकेट के अंदर चले जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट में पहुंच गए हैं जिसके अंदर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज हैं जिनमें 144 को डिवाइड कर रहा है 9। क्या हो रहा है, 144 डिविजिबल बाय 9। तो 9 का टेबल के साथ 144 को डिवाइड जब हम करेंगे, लॉन्ग डिवीजन का मेथड यूज कर लें, इट्स ओके। तो ये हमारे पास 16 आंसर आ गया है बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, हमारे सारे ब्रैकेट्स राउंड, करली, स्क्वायर एंड बार सब कुछ फिनिश अप होके हमारे पास तीन वैल्यूज बची हुई हैं, 629 माइनस 215 प्लस 16। तो इसको क्या करेंगे हम, इन वैल्यूज को, इनको हमने प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और बोर्ड में कहता है फर्स्ट एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। सो वी विल ऐड द फर्स्ट 629 एंड 16। तो 16 और 629 को हम ऐड करेंगे। जब हमने इसको ऐड अप किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 645। और अब हमारे पास लास्ट टू वैल्यूज प्रेजेंट है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो 645 माइनस 215, तो हम क्या करेंगे, 215 में से को माइनस कर देंगे 645 में से, तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और बच्चों आपको नज़र आ गया कि हमारा फाइनल आंसर 430 हो गया। तो यूं हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि कुछ ब्रैकेट्स और बार्स और कुछ ऑपरेशंस के साथ इन्वॉल्व था, तो हमने उसको पूरे को सॉल्व करके एक सिंगल आंसर में कन्वर्ट कर दिया। और यही हमारा जो सॉल्यूशन होता है। और इस तरह से हम जो है वो क्या अपनी एक्सप्रेशंस को, बोर्ड मैथ्स को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी चीज़ें। तो इसके अलावा अगर अंडरस्टैंड नहीं होगी तो फिर हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। अभी वार्म अप रैप अप में चले गए, आइडेंटिफाई किया आज हमने क्या, बोर्ड मैथ्स। रैप अप में क्या किया हमने, आइडेंटिफाई किया हमने बोर्ड मैथ्स को। तो अब मैं आप बच्चों को कुछ क्लास वर्क दे देता हूँ। क्लास वर्क में कुछ ऐसा है कि आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, जो कि उसमें से आपके टीचर आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे और आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और टीचर जो है वो इसमें आपकी हेल्प करेंगे। और जैसे ही आप इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व अप कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस मज़ीद अच्छी हो जाएगी और फिर आप एबल हो जाओगे, इस काबिल हो जाओगे कि आप घर में जाके कुछ दिए हुए होमवर्क को सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस हैं, 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन आपको जो है वो होमवर्क में दिए गए हैं और जो कि आपने चारों क्वेश्चंस को क्या करना है, होमवर्क में करना है। और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। अगर किसी जगह पे कोई डिफिकल्टी होगी तो पेरेंट्स से हेल्प ली जा सकती है।
उम्मीद है आपको आज का ये सारा लेसन पसंद आया होगा और आप इसमें प्रैक्टिस करके ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने यहाँ पे लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड पावर पॉइंट लेक्चर्स, तो हमने लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और पावर पॉइंट लेक्चर्स जो है वो हमने प्रेजेंटेशंस यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी हैं, वहाँ से आप हेल्प आउट हो सकते हो। तो आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।